आप एक बार इमेजिन कीजिए, आज कोई आके आपको कह देता है कि जब ये यंग थे ना तब इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम किया। उस समय गुरु पूर्णिमा का दिन था। बाद में एक स्टेटमेंट में बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद हुआ। फिर बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले हुआ। अहमदाबाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये केस एक नॉर्मल किसी व्यक्ति का होता ना तब हम सोचते कि हाँ 12 साल बाद कैसे किसी ने कर दिया केस, लेकिन क्योंकि ये आसाराम बापू का केस है इसलिए कोई बात। और डिफेंस साइड से मालूम है कौन डिफेंस साइड से स्टेटमेंट देने आया था? उस लड़की की खुद की सगी बहन रियल सिस्टर ने आके कहा अहमदाबाद केस की भी उस समय बात आई थी, तब तक कन्विक्शन नहीं हुई थी। और उस समय तो मैंने ये कहा था कि इतना फिट केस है एक्विटल का, बिकॉज अहमदाबाद में 12 साल बाद एक लड़की ने आके कहा है आफ्टर 12 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? आज आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं मोर देन 40 ईयर्स तो मैक्सिमम लोगों के हो चुके हैं। आप एक बार इमेजिन कीजिए, आज कोई आके आपको कह देता है कि 12 साल पहले जब ये यंग थे ना तब इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा क्राइम किया था, और वो डेट भी नहीं बताती है। मार्क माई वर्ड्स, देयर इज नो फिक्स डेट। हाउ विल यू डिफेंड योर केस जब आपको पता ही नहीं है? आप खुद को उस जगह पर रख कर देखिए कि आपके सामने एक केस आता है 12 साल बाद, कोई आपकी कॉलेज की फ्रेंड आके बोल देती है कि 12 साल पहले इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्राइम किया था। अब आप बताइए वकील के पास जाके आप क्या बोलोगे? वकील तो कहेगा डेट बताओ, उस समय आपकी ढूंढते हैं, आप उस समय कहाँ थे? आप कहोगे जी विक्टिम ने तो डेट ही नहीं बताई। अब आप डिफेंस कैसे करोगे अपना? आप क्या कहोगे कि मैं उस समय कहाँ था? अहमदाबाद के केस में यही फैक्ट्स हैं। लड़की ने एक बार बोला कि उस समय गुरु पूर्णिमा का दिन था। बाद में एक स्टेटमेंट में बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद हुआ था। फिर बोला नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले हुआ था। नो डेट। और 12 साल बाद कोई एविडेंस भी नहीं हो सकता कलेक्ट, कोई विटनेस भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट। और डिफेंस साइड से मालूम है कौन डिफेंस साइड से स्टेटमेंट देने आया था? उस लड़की की खुद की सगी बहन रियल सिस्टर ने आके कहा कि मेरी बहन झूठ बोल रही है कि मैं आश्रम में थी, बंद थी, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन डर की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बहन कहती हम तो खुद उसको बोलते थे कि चलो घर, उसने बोला कि मुझे घर नहीं जाना, और वो प्रवचन करती थी। वो तो आश्रम में 2-3 दिन ही आती थी, अदरवाइज फुल टाइम वो प्रवचनकार थी। वो जगह जगह पे वो प्रोग्राम्स करती थी, एंड वो अपने एरिया के गांव में भी आती थी जहाँ पे उसका घर था। रियल सिस्टर बोल रही है। लेकिन उस केस में भी अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। इवन मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, क्रिमिनल एडवोकेट से आप डिस्कस कीजिए केस, वो भी शॉक हो जाएंगे। और ये आने वाले समय के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखो कोई एक जजमेंट होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ये आसाराम बापू का केस है, ऐसा आप मत सोचो कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई और मैटर जाएगा तब कोई ऑपोजिट वकील इस केस की नज़ीर देगा। यू नो, वी प्रेजेंट द साइटेशंस बिफोर द कोर्ट। हम ऐसा कहते हैं कि जी इस केस में ऐसा हुआ था ना, तो इस केस में भी ऐसा फॉलो करो, इस केस में ऐसा हुआ तो इस केस में फॉलो करो। तब किसी व्यक्ति के केस में यही केस फॉलो होगा और कहा जाएगा कि जी आसाराम बापू के केस में तो 12 साल का डीले पे भी कन्विक्शन हो गई थी, तो आप इनके केस में भी करो। तब क्या होगा? अगर इस तरह से केसेस होने लग जाएंगे, कन्विक्शन होने लग जाएगी कि 12-12, 20-20 साल बाद कोई भी आके कह देगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसे केसेस में कन्विक्शन होने लगेगी तो देश में उन रियल विक्टिम्स के साथ कब न्याय होगा जिनके साथ ब्रूटल सच में रेप होता है, जिनको रेप के साथ मर्डर भी कर दिया जाता है। और इसी डिसबैलेंस को देखते हुए मैंने इंडिपेंडेंटली जब इस केस को देखा तब मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है। और आपको मालूम है अहमदाबाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये केस एक नॉर्मल किसी व्यक्ति का होता ना तब हम सोचते कि हाँ 12 साल बाद कैसे किसी ने कर दिया केस, लेकिन क्योंकि ये आसाराम बापू का केस है इसलिए कोई बात नहीं। 12 साल का केस है बिकॉज वो इतने बड़े पोजीशन पर थे, उनके आश्रम में मीडिया वाले आते थे, उनके आश्रम में पुलिस वाले आते थे, उनके आश्रम में बड़े बड़े नेता आते थे। देयरफॉर 12 साल का डिले हम यहाँ नहीं देखेंगे। ये ट्रायल कोर्ट ने कहा है अपनी जजमेंट में, कन्विक्शन में।
कितनी स्ट्रेंज बात है। यानी कि आसाराम बापू की तरह इस देश में कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े नेता भी हैं जिनके घर में आए दिन पुलिस आती है, कितने बड़े बड़े अफसर हैं, डीएम हैं। तो इसका मतलब उन सबको आज डर के रहना चाहिए। और उसके बाद से कोर्ट कहेगी कि बिकॉज यू आर एट अ बिग पोजीशन और वो छोटी पोजीशन पे है, इसलिए डी लेने को हम नहीं देखेंगे, एविडेंस भी नहीं देखेंगे, जो वो बोल रही है वो हम मान लेंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है?